हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की और खेल की दुनिया और खिलाड़ियों से जुड़ी खबरों की। पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। पहला दिन है भारत के। अभी पहला दिन में जो है काफ़ी सारी इवेंट्स हैं जिसकी जानकारी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारत ने अभी अभी जब मैं देख रहा था तो शूटिंग का चल रहा था, जिसमें भारतीय टीम ने शायद दूसरे राउंड के लिए कुछ क्वालिफाई कर लिया। फिलहाल बात करते हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट की दुनिया में आज जो मैच चालू है भारत और श्रीलंका के बीच, पहला T20 जो श्रीलंका में खेला जा रहा है। दोनों के कोचेज़ नए हैं, दोनों की टीम लगभग नई है, दोनों के कप्तान नए हैं। तो देखते हैं वो उसमें भारत कैसे परफॉर्म करता है। मेरी उस पर नज़र रहेगी, चलते फिरते मैं देखूंगा कि क्या चल रहा है मैच में। पर अभी बात करते हैं हम चैम्पियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई खबरों की, जो कि बहुत ज़्यादा चल रही है। और सबसे ज़्यादा अभी एक हल्ला हो रहा है, मैंने कल देखा, वही जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और सो कॉल्ड उनके कुछ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट तो अब रह नहीं गए मेरे ख्याल से, एजेंडा मेकर और कोई पेडलर टाइप के लोग बचे हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है तनवीर अहमद और वो इजाज़ बाकरी। इजाज़ बाकरी पे मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरा तनवीर अहमद, उसके बारे में भी मैंने बात करी थी, पिछली वीडियो में भी बात करी थी। अभी उसने एक नया शगुफ्ता छोड़ दिया है और उसने हरभजन सिंह के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट किए। कमेंट क्या किए हैं? कमेंट तो हरभजन ने भी किए हैं। अब एक टीवी क्रू वाले हरभजन के पास पहुंचे, चैनल वाले, उन्होंने पूछा कि हरभजन आपकी राय क्या है कि भारत की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हरभजन ने कह दिया कि भैया मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं हैं, और अगर BCCI भी वहाँ नहीं जा रहा तो मैं BCCI के बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अब ये इसमें एक गौर करने वाली बात है कि किसी ने हरभजन सिंह से पूछा तो हरभजन सिंह ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ना तो वो BCCI का पॉइंट ऑफ व्यू है, ना वो भारतीय क्रिकेट टीम का पॉइंट ऑफ व्यू है, ना वो भारतीय सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इंडिविजुअल पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे मेरा है, जैसे आपका है, जैसे किसी का भी हो सकता है। उन्होंने बहुत ही तमीज़ से, जो इतनी भी उनकी समझ है, उन्होंने बोल दिया कि भाई वहाँ पर हमारे देश के खिलाड़ियों को और पाकिस्तान में सुरक्षा का खतरा है, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। तो उसके जवाब में पाकिस्तानी तनवीर अहमद ने जो है हरभजन को काफ़ी भला बुरा बोला है। वो इतने दिन से तो गाना गा रहा है हिंदुस्तानियों के, तुम हिंदुस्तानी बकरी हो, हम शेर हैं, हम हिंदुस्तान में जाके खेल लेते हैं। हरभजन को बोल रहा है दोगला, कि तू कैसा आदमी है, तू फलाना, तू ढिमकाना। तो उस तनवीर अहमद को पता होना चाहिए कि हरभजन ऐसा आदमी है कि हरभजन ने भारत के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट खेले और 250 से ज़्यादा वनडे खेले, और वो टेस्ट में भी नंबर 1 रहा है, वनडे वर्ल्ड कप भी उसने जीता है और T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। और तनवीर अहमद की टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट 6 मैचेस की है। तो ये तो उसे पता होना चाहिए कि हरभजन सिंह कौन है, और हरभजन सिंह की वैल्यू मैटर करती है हिंदुस्तान में। तनवीर अहमद की वैल्यू नहीं करती मैटर। हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ो, पाकिस्तान में भी मैटर नहीं करती है। एक नंबर का जाहिल और बदतमीज़ आदमी है वो। या तो वो तमीज़ से बात करता और तर्कपूर्ण कोई बात करता है कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसाइल नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ से अजमल कसाब जैसे लोग निकले, तो क्या हो गया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है उसामा बिन लादेन, वो हमारे देश से पकड़ा गया। तो क्या हुआ, जो शायद ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं पाकिस्तान के कश्मीर में एक्टिवेट हैं, LTT, लश्कर तोयबा, तरीके इंसाफ, ये तरीके इंसाफ तो इमरान खान की पार्टी है ना, तालिबान, ये सब के जो ग्रुप पाकिस्तान में एक्टिव हैं, इन सब के होने की वजह है कि बावजूद पाकिस्तान में बहुत सेफ्टी है। ये सब बातें तनवीर अहमद कहता है ना। वो उल्टी बातें कर रहा है कि हरभजन तो ऐसा, हरभजन तो वैसा। भाई हरभजन ने तो सही बोला जो उसने बोला है ना, और बोल रहा है कि तुम हिंदुस्तानी तो बकरी हो, हम शेर हैं। अब ये जो शेर हैं पाकिस्तानी, इन शेरों को हमने युद्ध में 4 बार पकड़ के पूरे हिंदुस्तान में इनकी सर्कस करवाई थी। शेरों को स्टूल पे बिठा के खूब इनके पिछवाड़े पे डंडे पड़ते थे। 4 बार की लड़ाई में जितने पाकिस्तानी शेर हमने पकड़े थे, कुछ 93,000 शेर तो हमने एक ही जंग में पकड़ लिए थे 72 की। ये इतने बड़े शेर हैं, ठीक है, और ज़्यादा ये और हमें बता रहे हैं ये बकरी। तो भाई हम अगर बकरी हैं तो हम बकरी अच्छे कि हम तुम्हारे जैसे शेरों को इतना मतलब जूते की नोक पे और डंडे और चाबुक के चोट पे रखते हैं। मतलब पहले तो चलो पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर वगैरह फालतू बातें करते थे, अब तो पूरे पाकिस्तानी की बेइज्जती कराने का ठेका इस तनवीर अहमद ने उठा लिया है।
ये तनवीर अहमद हो गया और दूसरा ये इजाज बाकरी हो गया। इजाज बाकरी तो पता नहीं आजकल कौन सा नशा फूक रहा है, सुबह उठता है और एक नई उसके पास एक फैंटेसी होती है, लोगों की सेक्सुअल फैंटेसीज होती हैं, इसकी हिंदुस्तान को लेके फैंटेसीज हैं। पता नहीं हिंदुस्तान को सोच के कुछ करता तो नहीं है अपनी फैंटेसीज में, ठीक है कि नहीं, है ना। तो मुझे समझ आता क्या खाता है, कभी कहता कि लाहौर में भारत के लिए होटल बुक हो गए हैं जी, और हॉलीवुड के लोग, बॉलीवुड के लोग भी आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, फलाने भी आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी बाबा की बोटी सूंघता है ये, और आके बकवास कर। इसे ये पता नहीं, शर्म नहीं आती कि जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसका क्या हाल होगा। और पूरी की पूरी एक कौम, पूरी पाकिस्तान की टीम, देश का इसने जो है ना मजाक बना के रख दिया। यही तनवीर अहमद है भाई। मैं तो पहले भी कहा कि टीवी वालों कम से कम ऐसे लोगों को अपने पैनल पे तो मत बिठाया करो। हाँ, ये खैर पैनल पे नहीं, ये सारी बातें इसने अपने यूट्यूब चैनल्स पे करी हैं इन दोनों ने, क्योंकि उनको व्यूवरशिप चाहिए। इन्होंने समझ लिया है कि बदनाम होंगे तो क्या होगा, नाम ना होगा। पर मेरी तो अभी अपील है, मैं वैसे करना नहीं चाहता था, कि जितने भी भारत के लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं, इनके चैनल्स पे व्यूज़ बंद करो इनको, क्योंकि इन्होंने फार्मूला क्रैक कर लिया है कि भाई हम इन्हें गाली देंगे तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से 40 तो 50 करोड़ तो या कुछ हज़ार तो मेरे चैनल पे आएंगे जवाब देने। और जितना गंद ये तनवीर अहमद बक रहा है, क्योंकि जाहिल पढ़ा अनपढ़ गवार इंसान है ना, उतना गंद अगर हिंदुस्तान वाले बकने पे आ जाए तो सोचो, अगर तुम्हारे 22 करोड़ में से 22 से लोग हैं तो 140 करोड़ में तो हिंदुस्तान में कितने होंगे जो ऐसा गंद बकेंगे। और बेचारी पाकिस्तान की जनता के क्या कसूर है जो इनके जैसे बेवकूफ़ रिप्रेजेंटेटिव उन्हें मिले हुए, जो पूरे देश का मजाक उड़ाने में लगे हुए। बस सिक्योरिटी की, और इनके कई पत्रकार भी हैं। अभी मैं देख रहा था, एक वहीद खान साहब हैं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पहले वो समय टीवी पे आते थे तो वो गौतम गंभीर की बड़ी बुराइयां करते थे, तनवीर के साथ बैठ के बहुत कुछ करते थे ये लोग। फिर उन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिए। अब ये कहते हैं कि मैं तो दोनों पक्ष की बातें करता हूँ, और कह रहे हैं, और एक इनका और शो आता है जिसमें सलमान भट्ट हैं और उनके साथ एक एंकर है वो हाफिज़ मोहम्मद सईद। वो मुझे अच्छा लगता है, लड़का पढ़ा लिखा लगता है, पर वही बड़ा जज्बाती हो जाता है। अभी मैं उसके शो में देख रहा था, कह रहा जी हरभजन सिंह कौन होते हैं बोलने वाले। हरभजन सिंह एक भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनको पूरा हक है क्रिकेट के किसी बात पे बोलने का, हाफिज़ साहब। दूसरी चीज़ कि अगर मैं बोलूँ हिंदुस्तान के बारे में तो बोलिए, आपको कौन रोक रहा है। पर आपके बोलने से सच मिट थोड़ी जाएगा। अगर आप झूठे बातें करेंगे तो वो सच थोड़ी हो जाएंगे। कह रहे हैं मैं बता इनके मणिपुर में क्या हुआ, अगर मैं उस पर बोलूँ तो क्या हुआ मणिपुर में। मणिपुर भारत का एक स्टेट है, वहाँ का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। मणिपुर के लोग ये तो नहीं कहते ना कि हम जाके पाकिस्तानियों को गोली मार देंगे या मुसलमानों को गोली मार देंगे। इन्हें आज तक यही समझ में नहीं आया कि भारत सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बताता है तो उसका मकसद क्या है, वो क्या चीज़ है। सिक्योरिटी थ्रेट ये है कि तुम्हारे यहाँ के जो अनपढ़ गवार जाहिल मदरसा छाप लोग हैं, वो लोग हिंदुओं को अपना दुश्मन मानते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान को हिंदू ही समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, एक सेकुलर देश है। और ये क्या मणिपुर वालों को तो पता भी नहीं होगा पाकिस्तान एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में कि नहीं। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि आसपास के 3-4 पाकिस्तान से सटे हुए स्टेट को छोड़ के ना, नीचे वाले लोग तो मुझे लगता है जानते भी नहीं होंगे पाकिस्तान नाम की भी कोई चीज़ है, ठीक है। और हमारे यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, पर वो किसी देश के खिलाफ एजेंडा नहीं चलाते। वो तुम्हारे देश में जो लोग बैठे हैं वो उस देश के खिलाफ एजेंडा नहीं चलाते, इसलिए तुम भारत में सेफ हो। तनवीर अहमद के जी हम तो शेर है, हम आके दिखा दिए, हमें तो कोई कुछ नहीं कह पाया। क्यों कहेगा भैया, तुम ही लोग तो यहाँ के आतंकवादी घटनाएं करते हो, तो तुम लोग आया तो तुम अपने भाई हो, तुम्हारे भाई तुम्हें थोड़ी मारेंगे, है ना। हमने थोड़ी कहा गजवाए पाकिस्तान, तुम लोग गाना गाते हो। और सबसे बड़ा रीज़न भारत का पाकिस्तान ना जाने का कारण है ये तनवीर अहमद जैसे अनपढ़ गवाल जाहिल मदरसा छाप लोग, है ना। और ये इजाज बाकरी जैसे नशेड़ी जो पता नहीं क्या क्या फूकते रहते हैं। भैया किसी दिन फूक के कुछ कर दिया तो। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये लोग जो इतना गाना गाए जा रहे हैं कि भैया भारत आके खेले, भारत आके खेले। अरे भाई इतना गाना इसलिए गा लो, अपने मिनिस्टरों के साथ टीवी बैठ के यही गाना गा लो कि भारत से व्यापार कर लो, हमारे देश के लिए भारत से टमाटर ले आओ, प्याज ले आओ, सस्ता आटा ले आओ, खाने की चीज़ें ले आओ, ताकि देश को कोई फ़ायदा हो, आवाम को कोई फ़ायदा हो, उनका पेट भरे। ये क्रिकेट खेल के क्या भरेंगे भाई, अपनी जेबें। और क्रिकेट से कमाया हुआ पैसा देंगे ISI को कि भारत में जाके हमला कर दो। बोलते हैं भारत ने इनिशिएटिव नहीं लिया।
बीजेपी को कोसते रहते हैं। इन्हें अकल के अंधों को इतना भी नहीं पता है कि बीजेपी की राज में ही भारत पाकिस्तान आई है, भारत की टीम 2 बार। इनिशिएटिव तो लिया है, कह रहे जी हमारे तुम्हारे तो देश के प्रधानमंत्री आए हैं, तुम्हारे तो ये मंत्री आए, तो आए थे ना प्रधानमंत्री, तो तुमने क्या किया पीछे से? तुमने पुलवामा कर दिया पीछे से। तो तुमने गधा समझा हुआ है कि हिंदुस्तान के लोगों को तुम्हारी बातों में आ जाएं और आए और तुम्हें मतलब माला माल करके निकल जाएं, उसके बाद तुम वही पैसा हमारे खिलाफ यूज़ करो। सारे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट के अंदर जो टॉप 50 में होंगे उनमें से 50% पाकिस्तान में रहते हैं। फिर ये कहते हैं जी देश हमारा सेफ है। हिंदुस्तान में है कोई मोस्ट वांटेड आतंकवादी? तुम्हारा जो सबसे बड़ा प्लेयर जिसे तुम कहते हो, जो एक दिन इरफान पठान को कह रहा था कि ऐसे जैसे लड़के बॉलर पाकिस्तान में गलियों में फिरते हैं, तो मैं तो कहता हूँ उसके जैसे बैट्समैन भी हिंदुस्तान में आजकल बहुत पाए जाते हैं। जावेद मियादाद, वो उसकी बेटी की शादी हुई है, उसके लड़के से शादी हुई है दाऊद इब्राहिम के बेटे की, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की, दाऊद इब्राहिम की बेटी के साथ। वो तो खुद समधी है टेररिस्ट का, मुंबई वांटेड का, वो बैठ के ज्ञान पेल रहा है। तुम्हारे पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम के अंदर लोग हैं जो टेररिस्टों के संबंधी हैं, और तुम हमें बता रहे हो कि ये कोई खतरा नहीं है। और वो कह क्या रहा था कि भाई जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में, भारतीय टीम को आ जाना चाहिए, डरना क्या, मौत तो कहीं भी आ सकती है, बताओ। अबे यही लिया है मौत दाऊद इब्राहिम के साथ मिलके, कौन जवाबदार होगा? और ये एजाज बाकरी जैसे जो कॉमेडी चैनल चलाए जा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो, मेरी अपील है पाकिस्तान की जनता से जो क्रिकेट को पसंद करती है कि सबसे पहले तनवीर अहमद को पकड़ो, उसका मुंह बंद करो, और ये एजाज बाकरी का भी इलाज करो। इसके जैसे, इनके जैसे लोग हैं जो संबंध सही नहीं होने देंगे कभी भी। और ये फालतू की बकवास गांजा फूंक के बैठ जाते हैं। कोई इतिहास पढ़ो, सबसे पहले इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाइयों। 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, जो पाकिस्तानी शेर 4 लड़ाई में पकड़े गए थे, जिन्हें बांध के हमने हिंदुस्तान में सर्कस में रखा और खूब उनके पिछवाड़े पे हंटर मारते थे हम ऐसे शेरों के, और अब वो शेर हमने फरमा दिए हैं। भारतीयों को बताता है बकरी, अपनी औकात भूल जाता है, मेमने की तरह खुद मिमी आते रहते हैं वहाँ बैठ के। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये कैसी बातें यूज़ करते हैं, है कि नहीं? वैसे मैंने सुना यूट्यूब पे गाली वाली आप दे सकते हो, मन तो मेरा ही बहुत करता है, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ। पर अब कितना आदमी अपना गुस्सा कंट्रोल करे? मैं भी सोचता हूँ कि ट्रोल बन के अलग अनोनिमस आईडी से जाके से खूब गालियाँ वालियाँ बकूँ, पर इतना टाइम मेरे पास देखो है नहीं। इन्हें इन जैसे गधों के मुंह लग के कोई फ़ायदा नहीं है। और ये तो मुझे लग रहा है किसी दिन ना सही में कभी किसी के हत्या चढ़ गया ना तनवीर अहमद, हिंदुस्तानियों के उसको वैसे ही पेल देंगे, फिर देखेंगे किस में कितना जोर है। और ये एजाज बाकरी भी, इन्हें शर्म नहीं आती कि ये, मैं एजाज बाकरी को तो मैं जर्नलिस्ट समझता ही नहीं। मैं तो उसके जाके वीडियोस में कमेंट करता हूँ कि स्टिल यू आर स्टिल नॉट बेटर देन उमर शरीफ, और क्या गांजा फूक रहे हो, क्या फूक रहे हो आजकल। ख्याली पुलाव भी बनाया जा रहा है वो। मतलब कितना मजाक उड़वाएंगे ये अपने देश का, अपने देश के लोगों का, अपने उन देश की कौम का जो क्रिकेट को प्यार करती हैं। मैं बता रहा हूँ यही लोग हैं जो बैठकर भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी सही नहीं होने देंगे। संबंध सही करने तो क्रिकेट से पहले ट्रेड पे करो, मेडिसिन्स पे करो, दवाइयाँ लो, अपने बच्चों का इलाज कराओ, खाने की सस्ती चीज़ें मंगवाओ यहाँ से। उसके लिए कोई ड्राइव नहीं चला रहे, क्रिकेट खेलेंगे ये। और ये 6 मैच खेले हुए खिलाड़ी हमारे प्लेयर्स को बताएंगे कि उनको कैसे कमेंट करना चाहिए। मतलब शर्म नाम की तो चीज़ इन पूरे पाकिस्तानियों ने बेच के खा दी है। पूरा पाकिस्तानी इसलिए बोलना पड़ रहा है कि तनवीर अहमद जैसे लोग उसमें आ जाते हैं। खैर, तनवीर अहमद और एजाज बाकरी के ड्रामे तो चलते रहेंगे। आप बताइए आपको इनकी बातें क्या लगती हैं, अपने राय को ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइए। आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए 000। और घर बैठे खिलाड़ी जो मैं ये करता हूँ, एक शो, क्रिकेट से जुड़ी ज़्यादातर खबरें इसके अंदर होती हैं। और देखिए मैं भी थोड़ा सा कम ही शो करता हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा तवक्को देता नहीं लोगों की फालतू बातों पे। पर जब मैं देखता हूँ कुछ मेरे को कभी कभी चलते फिरते दिखाई दे जाता है, इनकी बकवास तो मुझे करना पड़ता है। वरना ज़्यादा तो मैं चाहता हूँ कि हम क्रिकेट के ऊपर ही बात करें, और उस पर हम बात करेंगे। आज मैच है भारत और श्रीलंका का। जब मैच ख़त्म होगा तो कोशिश होगी कि उसके बाद मैच के ऊपर एक शो किया जाए और आपसे दोबारा मुलाकात हो। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए घर बैठे खिलाड़ी 000 पे। बाय बाय, टेक केयर, चेयर्स।